नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे शहर में जहां हर गली एक कहानी कहती है। यहाँ की हवाओं में साहित्य की सुगंध, संगीत की लय और खान पान का जादू है। यह सिटी ऑफ जॉय केवल एक स्थान भर नहीं बल्कि एक जीवंत काव्य है और इसका इतिहास नवजागरण का गवाह है। यहाँ की संस्कृति में दुर्गा पूजा की धूम, रविंद्र संगीत की मिठास और माछ भात का स्वाद एक अनूठा संगम रचता है। यहाँ का रहन सहन सरलता और उत्साह का मिश्रण है, जहाँ पुरानी हवेलियां और आधुनिक कैफे एक साथ सांस लेते हैं। इसी धरती की आत्मा में गहरे तक रची बसी हैं मां काली। और हम आज की अपनी इस यात्रा में आपको दो प्रमुख मंदिर काली घाट और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन कराएंगे और साथ ही बेलूर मठ के आध्यात्मिक माहौल में ले चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मां काली बंगाल की संस्कृति की वह केंद्र बिंदु हैं जहां कला, साहित्य, संगीत और आस्था एक साथ नृत्य करते हैं। और इसी केंद्र बिंदु को अनुभव करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे काली घाट मंदिर। यह मंदिर भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां सती के दाएं पैर की कुछ उंगलियां इसी जगह गिरी थी। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। यह आदि गंगा नदी के तट पर मध्यकालीन बांग्ला स्थापत्य शैली में बना है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े और थोड़ी दूर पर स्थित मेट्रो स्टेशन पहुँचे। हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था दक्षिणेश्वर काली मंदिर। काली घाट से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है। 1 घंटे तक मेट्रो की यात्रा कर हम लोग पहुंच गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर। काली घाट मंदिर की तुलना में यह मंदिर ज्यादा भव्य और बड़े क्षेत्र में फैला है। जब हम पहुंचे तो बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन शनिवार को इस मंदिर में अच्छी खासी भीड़ रहती है। यह मंदिर जिसे आप देख रहे हैं, यह हुगली नदी के तट पर स्थित है और मां भवतारिणी को समर्पित है। 1855 में रानी रासमणी द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। यह नवरत्न शैली में बना 3 मंजिला मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 9 शिखर, 12 शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर शामिल है। यह मंदिर श्री राम कृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी के जीवन से भी गहराई से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ वर्षों तक साधना की। पंचवटी और नहपत जैसे स्थल इस मंदिर को और भी खास बनाते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के बाद अब हमें बेलूर मठ जाना था। मंदिर के मेन गेट के बगल से मां भवतारिणी जेटी से बेलूर मठ के लिए फेरी चलती है। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ पहुंचने के लिए यह सबसे आसान, सस्ता और जल्दी पहुंचने का तरीका है। मां भवतारिणी जेटी पहुंचने के बाद हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा और फिर हम सवार हो गए फेरी में। हमारी फेरी धीरे धीरे हुगली के सीने पे सरकने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि यह यात्रा केवल एक नौका विहार नहीं
बल्कि समय और स्मृतियों के बीच एक रूमानी सफर है। फेरी से हमें किनारे पर बसे दक्षिणेश्वर मंदिर के 9 शिखर आसमान छूते दिखाई पड़ते हैं। नदी के दोनों ओर कोलकाता और हावड़ा की जिंदगी एक साथ सांस लेती है। जहाज के किनारे खड़े होकर यह विचार आता है कि यह नदी कितनी कहानियों की साक्षी रही होगी। हुगली नदी का सफर केवल आंखों का सुख नहीं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। यह नदी सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि समय, संस्कृति और आस्था का संगम है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोट हुगली के दूसरे तट पर पहुंची, जहां विश्व को एकता, शांति और मानव सेवा का संदेश देता बेलूर मठ खड़ा है। 19वीं सदी में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों की एकता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इस संदेश को विश्व पटल पर ले जाने का संकल्प किया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनके ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिम को भारतीय धर्म से परिचित कराया। शिकागो से लौटने पर स्वामी जी ने अपने गुरु के आदर्शों को अमर करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बेलूर मठ इसका केंद्र बना, जिसे 1898 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया। बेलूर मठ की वास्तुकला अपने आप में काव्य है। यहाँ हिंदू मंदिरों की शिखर शैली, इस्लामी मेहराब, बौद्ध स्तूपों की गोलाई और ईसाई चर्च की भव्यता का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। बेलूर मठ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव सेवा का केंद्र भी है। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कार्य करता है। बेलूर मठ एक इमारत नहीं, बल्कि एक विचार है, एक प्रेरणा है जो हमें मानवता, एकता और आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। इस तरह घूमते घूमते शाम हो गई और फिर हम लौट आए अपने होटल। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।